दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत पाराशर। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। तो आज हम नेट मीटरिंग के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली नेट मीटरिंग होता क्या है, नेट मीटरिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं और नेट मीटरिंग कैसे लगा सकते हैं और नेट मीटरिंग से आप कैसे किस तरह का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं व्हाट इज़ नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या चीज़ है कि अब ये जो पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कि सभी स्टेट ने अपना अपना रेगुलेशन बनाया नेट मीटरिंग का, जिसके द्वारा कि आप अपनी छत के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं और अपने प्लांट लगाकर आप मतलब एक तरीके से जनरेटर बनने का आपको एक मौका दिया है सरकार ने, जिससे कि आप बिजली बेचकर बिजली बिजली बोर्ड के अंदर मतलब ग्रिड के अंदर डाल सकते हैं। तो एक्चुअल में नेट मीटरिंग है क्या, तो मैं आपको समझाऊंगा कि नेट मीटरिंग है क्या। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा समझाने की। तो आप समझिए एक्चुअली में होता क्या है कि जब अपन प्लांट लगाते हैं अपनी छत के ऊपर, मतलब कि वो 1 किलोवाट भी हो सकता है, 2 किलोवाट भी हो सकता है, 5 किलोवाट भी हो सकता है। जैसे अपन ने जैसे छत के ऊपर कोई सोलर प्लांट लगाया अपन ने, तो अपन क्या करेंगे, जो सोलर प्लांट की जो बिजली पैदा होगी वो ग्रिड में डालेंगे। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है इसके अंदर कि जो सोलर प्लांट से आप बिजली पैदा करेंगे दिन के अंदर, क्योंकि रात में तो बिजली पैदा होगी नहीं, तो उसमें क्या होगा कि जब दिन के अंदर बिजली पैदा होगी तो पहली जो बिजली सूर्य की जो सौर ऊर्जा से जो बिजली पैदा होगी, मतलब सोलर प्लांट से जो बिजली पैदा होगी, वो सबसे पहले क्या होगी, जो आपके घर के अंदर जो भी आपकी जब कोई पंखे वगैरह चल रहे हो तो वो उसके अंदर काम में आएगी पहले। और उसके बाद अगर उसके बाद कोई सोलर सोलर की एनर्जी बच जाती है तो वो क्या होगी, वो ग्रिड के अंदर जा सकेगी। लेकिन अगर आपकी सोलर ऊर्जा की जो बिजली पैदा हो रही है वो कम है और लेकिन आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा कि फिर वो बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब आप जनरेशन से ज़्यादा जो सौर ऊर्जा की बिजली पैदा हो रही है उससे आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि तो उससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो सोलर की जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो ग्रिड में नहीं जाएगी। वो जब भी जाएगी जब आप मान लीजिए कि सोलर की एनर्जी तो ज़्यादा पैदा हो रही हो और आपकी कंजम्पशन कम हो, तो उससे क्या होगा, फिर वो एनर्जी जाने की संभावना हो सकती है। थोड़ा ध्यान सुनिएगा वापिस, आप समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपकी सोलर की एनर्जी अगर पैदा ज़्यादा हो रही है और घर का कंजम्पशन कम हो रहा है उसी दौरान, जब तो वो एनर्जी बाहर जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो कई जने कन्फ्यूज जाते हैं, साहब हमारी सोलर जनरेशन तो ज़्यादा आ रही है लेकिन हमारा एडजस्टमेंट कम हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो भी नेट मीटरिंग के अंदर मीटर लगते हैं वो होते हैं बाई डायरेक्शनल, मतलब उससे एनर्जी आप ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप एक बार में दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, मतलब ले भी एक बार के अंदर दोनों चीज़ें नहीं आएगी। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, मतलब कि आप एक बार के अंदर ना ले सकते हैं ना दे सकते। अगर एक बार में तो क्या करेंगे आप, एक बार में तो केवल आप एक बार देंगे और एक बार लेंगे, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती उस मीटर के अंदर। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि आप अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जो सोलर एनर्जी पैदा होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने बिजली पैदा करी, जो भी आपकी कंजम्पशन के बाद, घर की कंजम्पशन के बाद, वो आप क्या करेंगे, सिस्टम में डाल देंगे और वो तो हो जाएगी आपकी जनरेशन, मतलब आपने कितनी उसको एक्सपोर्ट करी सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को। और बाद के अंदर क्या होगा कि बाई चांस अगर आपने इम्पोर्ट भी करी, इम्पोर्ट कहाँ से करी, बिजली बोर्ड के द्वारा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के द्वारा, तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट। और जो आप जो सिस्टम में डालेंगे उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। और जो भी इन दोनों का नेट होगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा नेट। मान लीजिए आपने 10 तो जनरेट की, 10 यूनिट, 10 और 5 ली, तो मतलब नेट कितना हो गया, 10-5। तो ध्यान सुनिएगा, 10-5 इजल टू 5 kWh, मतलब 5 यूनिट आपने ज़्यादा सिस्टम में डाली और उस 5 यूनिट का पैसा आपको जो भी डिसाइडेड रेट होगी एज पर आपका एग्रीमेंट होगा, जो भी रेगुलेटर डिसाइड करेगा वो आपको मिलेगी। तो मतलब कितना फ़ायदा है देखिए इस चीज़ का। मतलब आप प्लांट लगा ली तो आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोज्यूमर्स बन गए एक तरीके से, आप बिजली दे भी रहे हैं, सिस्टम में डाल रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि कई जने ये पूछते हैं साहब हम प्लांट कैसे लगवाएं। तो सबसे अच्छी चीज़ है सर, आप पहले अपना कंजम्पशन देखें डेली का। उसका देखने का बहुत आसान उपाय, आप एक पेन लें, एक कागज़ लें और पेन कागज़ लें और अपने जो मंथली बिल आता है आपका, उसकी जो यूनिट आती है, मान लीजिए आपकी यूनिट आ रही है, मान लीजिए कोई 50 यूनिट आई, 50 यूनिट आ रही है, तो आप उसको 30 से डिवाइड कर लीजिए, मतलब 500 यूनिट आई, तो समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। मान लीजिए आपकी 500 यूनिट आई तो उसको 30 से डिवाइड कर दो, तो एक दिन के कंजम्पशन आ जाएगा। एक दिन के कंजम्पशन के हिसाब से आप प्लांट का लगा सकते हैं कि मुझे किस तरीके से प्लांट लगाना है। तो उसका तरीका क्या है कि जैसे आपको प्लांट लगवाना है तो मतलब 1 किलोवाट अगर आप प्लांट लगवाएंगे छत के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि आपकी 4.8 kWh यूनिट पैदा होगी, kWh यूनिट पैदा होगी, मतलब 4.8 यूनिट पैदा होगी आपकी पर 1 किलोवाट के हिसाब से। उसके अंदर अपन क्या हमारा CUF
जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है जो अपना, उसके अंदर अपन क्या मान रहे हैं उसको 20% मान रहे हैं, उसके हिसाब से 4.8 मैंने आपको बताइए। तो हो सकता है वो CUF थोड़ा कम भी हो। CUF का मतलब क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब प्लांट लोड फैक्टर, मतलब कितना पैदा कर सकता है वो, लोड फैक्टर कितना है उसके अंदर, मतलब वो कितना उसकी पैदा करने की क्षमता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा देखें, लेकिन किसी के बहकावे में ना आए, जो भी आपकी ज़रूरत है उसी हिसाब से प्लांट लगाएं, ना कि आप कि मान लीजिए आपका कंजम्पशन तो कम है और आप फिक्चर्स आपने बढ़ा दिया और हमने साहब ये आपकी तो मतलब यूनिट कम थी और आपने डबल ले लिया, तो किसी के बहकावे में ना आए और आप लगवाएं और उसके फ़ायदे देखें। तो आपको आपकी बिजली के बिल में बहुत ऐसा लगेगा कि जैसे आप बिजली का बिल बहुत कम कर देंगे, उससे कई फ़ायदे होते हैं आपको, कि जैसे जो भी आपकी बिजली का बिल होता है वो क्या स्लैब के हिसाब से आता है आपके, जैसे जैसे आपके 500 यूनिट है तो मतलब 50 यूनिट तक तो इतनी यूनिट है, 100 तक इतनी यूनिट है, 150 तक इतनी यूनिट है। तो उसमें क्या है कि आप उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। अगर आप नेट मीटरिंग बाई चांस अगर आप नहीं लगा रहे होते, आप सोचिए एक बार, तो आपको क्या होता कि आपके जो यूनिट है, मान लीजिए जब 500 यूनिट पर मंथ कंजम्पशन आ रहा है आपका, तो 500 में 50 यूनिट तक ऐसा होगा, 150 तक ऐसा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी जो नेट होगी इसके अंदर, मतलब आपने जो सिस्टम में डाली, मतलब आपने मान लीजिए आपका बिजली की यूनिट मंथली थी 600, लेकिन आपने कितनी डाल दी, 700 डाल दी उसके अंदर, 700 माइनस 600 तो 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का भी आपको कैसा होगा कि अब वो आपको जो कंजप्शन है आपकी 500 वाली, उसके हिसाब से नहीं देना पड़ेगा। अब आपको क्या उसके अंदर भी स्लैब हो गया आपके, मतलब 100 यूनिट के हिसाब से 50 तक तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, फिर इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब आपको डबल बेनिफिट है। एक तरफ तो आप कैसे बेनिफिट उठा रहे हैं इस चीज़ का, एक तरफ तो आप सिस्टम में बिजली डाल के उसका पैसा मिल रहा है आपको, और एक आपकी जो मासिक बिजली का बिल था वो भी कम हो गया, क्योंकि वो स्लैब अब वो, क्योंकि आपकी जब यूनिट थी तो वो क्या थी कि रेट बढ़ती है, जैसे आप यूनिट कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो आपकी रेट बढ़ेगी। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि आपकी अब कि नेट ऑफ के बाद वो आपकी बिलिंग रेज होगी, ना कि उस पर रेज होगी। आप समझ रहे हैं, मतलब बिल रेज किस पे होगा, नेट एनर्जी जो इम्पोर्ट हुई है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट के बाद। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो आप सोचिए, अपने हिसाब से लगवाइए इसको और अपने ज़रूरत के हिसाब से लगवाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।